Jai Swaminarayan, SSGM School CBSE Mankua, runs by Sri Sarjanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta and today we are going to learn our 5th standards chapter. The name of the topic is Animals and Their Senses. In this topic, we are going to learn about how different kind of animals are behaving, or which type of sense organs they are having, and with the help of those sense organs how they are detecting anything. ओके तो ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं किस तरह से उनके जो सेंसेस है वो काम करते हैं और उनके कौन कौन से सेंसेस होते हैं, किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे हमारा जो ये चैप्टर है इसमें। तो हमें पता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स में मतलब कि हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए अलग अलग जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है इंसेक्ट्स का। तो इंसेक्ट किसको बोलते हैं वो हम देखेंगे पहले। स्मॉल एनिमल्स विथ 6 legs आर नॉन एज इंसेक्ट्स। तो ऐसे छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जिनके 6 legs होते हैं, मतलब उनके 6 पैर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इंसेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट होते हैं उनके कुछ हमें बॉडी के फीचर्स के बारे में थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि दे हैव एंटेना। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके 6 legs होते हैं, उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक छोटा सा एंटेना होता है, और दे हैव कंपाउंड आइज, उनके पास कंपाउंड मतलब कि जो एक साथ वर्क कर सके ऐसी उनकी आइज होती है। तो उनका फंक्शन क्या क्या है वो हम देखेंगे। दे हैव एंटेना ऑन देयर हेड्स, दिस आर स्पेशल सेंस ऑर्गन्स विच दे ऑल्सो यूज टू फाइंड देयर वे, मतलब कि आगे उनको जहाँ पर जाना है उनका जो वे है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये जो एंटेना है वो वर्क करता है, उसका ये फंक्शन है। They also have special eyes called compound eyes that help them to see things better from far away, मतलब कि उनके पास ये स्पेशल टाइप की कंपाउंड आइज होती है जिससे वो बहुत दूर तक की जो चीज़ें होती है उनको भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि वो देख सकते हैं उन चीज़ों को भी। ओके, बटरफ्लाइज हैव सेंस ऑर्गन्स इन देयर फीट which help them to smell things. They suck nectar from flowers using a proboscis. The proboscis acts like a straw. तो बटरफ्लाइज जो होते हैं, ठीक है, वो हम सबको पता है कि बटरफ्लाइज जो होते हैं वो फ्लावर्स के अंदर से उनका जो मतलब जूस जो होता है वो लोग सक करते हैं, है ना। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, तो जो बटरफ्लाइज है उनके जो लेग्स होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, उनके अंदर वन टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसी की हेल्प से वो जो फ्लावर्स होते हैं उनको वो डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है पॉइंट वाइज, तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स है और उनके बारे में हमें यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। मोस्ट लैंड एनिमल्स स्मेल थ्रू देयर नोजेस, सी विथ देयर आइज, टेस्ट विथ देयर टंग्स एंड हियर विथ देयर ईयर्स। सर्टेन सेंसेस आर शार्पर इन सम एनिमल देन अदर्स। तो जनरली हमें पता है कि ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रहते हैं वो अपनी आइज़ जो है उससे वो देखने का मतलब ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही
आइस जो है उनसे वो देखने का काम करते हैं, उनके जो टंग है उनसे वो स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं, और उनकी जो ईयर्स जो होते हैं उनसे वो सुनते हैं, उसके उनके आसपास की जो आवाज़ें हैं वो सुन सकते हैं एज लाइक ह्यूमन बींग्स। ओके, लेकिन उनके अंदर भी कुछ कुछ डिफरेंट फंक्शंस है, तो वो हमें यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, तो वो हम देखेंगे पॉइंट वाइज हमें यहाँ पर बताया गया है। तो उसमें सबसे पहले है डॉग्स। Dogs have a very strong sense of smell. Sniffer dogs are used by the police for tracing criminals. तो जो डॉग्स होते हैं उनकी जो स्मेल करने की जो सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसीलिए स्निफर, स्पेशली डॉग्स के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें से जो स्निफर टाइप के जो डॉग्स हैं वो स्पेशली जो क्राइम ब्रांच वाले जो लोग होते हैं, मतलब पुलिस जो होती है वो उनको यूज़ करती है ताकि वो क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प कर सके। Rats have poor eyesight. They have sharp sense of taste, smell and sound. तो रैट्स जो होते हैं, मतलब कि जो चूहे होते हैं, उनकी आईसाइट मतलब कि देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन उनकी जो टेस्ट करने की, स्मेल करने की और सुनने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। Snakes have poor eyesight. They have sharper sense of smell and taste. अगेन स्नेक और रैट्स जो है दोनों में सेम चीज़ें हैं कि उनकी देखने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, लेकिन जो स्मेल करने की और सुनने की जो उनकी कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स लाइक हॉक्स, वल्चर, foxes, wolves, etc. depends on their sense of smell to locate dead animals for food. तो scavengers का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो डेड एनिमल्स है सिर्फ उनको ही वो खाते हैं, उनका फूड जो है वो सिर्फ डेड एनिमल्स ही होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्कैवेंजर्स बोला जाता है। तो ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं उनकी स्मेल करने की जो सेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कि बहुत दूर से ही वो लोग सेंस कर पाते हैं, उनको पता चल जाता है कि कहीं दूर पर कोई ऐसा डेड एनिमल जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उनको वो दूर से ही उनकी स्मेल जो है वो आ जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है? स्कैवेंजर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है bats are blind but manage to fly and hunt using their sense of hearing. Bats can even hear sound of very high frequency. तो बैट्स जो होते हैं वो देख नहीं पाते हैं जनरली, मतलब उनकी जो बैट्स मतलब कि जो चमगादड़ होते हैं वो, तो जो बैट्स होते हैं उनकी आईसाइट जो है वो बहुत ही वीक होती है, लेकिन फिर भी वो कैसे, अगर उनको दिखता ही नहीं है तो वो कैसे फ्लाई करेंगी? तो उनके पास ऐसे सेंस ऑर्गन्स है जिसकी हेल्प से, मतलब कि वो कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है वो जनरेट करते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से उनको पता चल जाता है कि जब वो उड़ रहे होते हैं तो उनके सामने कुछ चीज़ आ तो नहीं रही है, वो उनको उनकी फ्रीक्वेंसी से ही पता चल जाता है और उसकी हेल्प से वो आगे बढ़ पाते हैं। द नेक्स्ट वन इज cats have long whiskers that help them to detect things around them. All cats also have very strong vision that helps them to see things at night. तो जो cats मतलब कि जो बिल्ली होती है उनके पास whiskers मतलब कि उनका जो माउथ होता है उसके ऊपर छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं वो, तो वो एज अ डिटेक्टर काम करते हैं।
जिससे उनको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें जो है उसको मतलब वो फील कर पाती है, ठीक है। प्लस जो कैट्स होती है, यहाँ पे हमने देखा कि रैट है या बैट है, उनकी आईसाइट जो है वो बहुत वीक होती है। तो जो कैट्स है इसमें ऑपोजिट है, मतलब उनकी जो आईसाइट है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो बिल्लियाँ होती है, जो कैट्स होती है, वो अंधेरे में भी इजीली वो देख सकती है, क्योंकि उनकी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आईसाइट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंट लैंड एनिमल्स थे जिनके डिफरेंट फीचर्स के बारे में हमने देखा। द नेक्स्ट वन इज बर्ड्स। ऑब्वियसली जैसे हमने लैंड एनिमल्स में देखा, वैसे ही बर्ड्स जो है उनके अंदर भी अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो वो क्या फीचर्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बताया गया है। बर्ड्स लाइक ईगल, आउल, हॉक्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग विजन। तो बर्ड्स यहाँ पे हमें कुछ जैसे एग्जाम्पल दिया है, ईगल है, आउल है, तो उनकी जो विजन है, देखने की उनकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, दूर तक वो देख सकते हैं। They can spot their prey from quite a distance. Some birds use their sense of smell to find their way to their nest. तो मोस्ट ऑफ बर्ड्स जो है वो इस तरह के होते हैं कि उनकी जो आईसाइट है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से वो देख पाते हैं, वो फील कर पाते हैं कि उनका जो नेस्ट है, उनकी जो रहने की जगह है वो कहाँ पर है। तो इस तरह से वो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको वो डिटेक्ट कर पाते हैं। Birds have an excellent sense of hearing even though they do not have external ears. An owl's sense of hearing is 10 times stronger than that of human being. Owl जो होता है उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो ह्यूमन बींग्स मतलब हमारी कंपैरिजन में वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो मतलब डिफरेंट लैंड एनिमल्स हैं या बर्ड है, उनकी कुछ ऑर्गन्स जो है वो वीक होते हैं और कुछ ऑर्गन्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी हेल्प से वो दूसरे अपने जो एनिमल्स है उनके साथ वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। द नेक्स्ट इज वाटर एनिमल्स, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं। यहाँ पे हमें एक फिश का एग्जाम्पल दिया है। फिश हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट which helps them to find food and avoid predators. They have taste buds on their lips, skins and bodies. They have internal ears which can sense the vibrations created by sound. तो फिश जो होती है उनके अंदर कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जिसकी हेल्प से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं पानी में उनको वो फील कर सकती है। Sharks use the Earth's magnetic field to find their way. शार्क जो होती है, मतलब जो बड़ी शार्क्स होती है, वो किस तरह से अपना वे फाइंड करती है, तो वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी हेल्प से वो अपना जो रास्ता होता है वो फील कर पाती है। Some whales and dolphins give out sounds of very high frequency that can echo back and they can detect these animals. जो वेल्स होती है वो अगेन हमने देखा जैसे बैट्स हाई फ्रीक्वेंसीज रिलीज करते हैं, वैसे ही जो वेल्स होती है वो भी हाई फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, जिसकी हेल्प से वो उनके सामने कुछ चीज़ें मतलब रॉक या ऐसा कुछ आ तो नहीं रहा है उसको वो डिटेक्ट कर सकती है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट। तो एनिमल्स जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ हमें यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं कि एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ कैसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो भी हर एक एनिमल में अलग अलग फीचर्स होते हैं उसके लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। आवर फर्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स मेक साउंड टू वार्न अदर्स ऑफ डेंजर इन द जंगल। Monkeys make howling sound to warn each other. जो monkeys जो होते हैं जंगल में वो
एक पर्टिकुलर टाइप का जो वॉइस है वो निकालते हैं, जिसकी वजह से दूसरे जो मंकीज होते हैं उनको पता चल जाता है कि कुछ डेंजर है, तो वहाँ से वो हट जाते हैं। तो मंकीज जो है वो इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जिसको उनकी वो जो साउंड निकालते हैं उसको हॉलिंग बोला जाता है। बर्ड्स यूज डिफरेंट कॉल्स कॉल्ड चिप टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो बर्ड्स जो आवाज़ निकालते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसको चिप, वो जो वॉइस जो है, वो जो आवाज़ है उसको चिप बोला जाता है। उसी के थ्रू वो एक बर्ड जो है वो दूसरे बर्ड के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। एप्स एंड चिंपैंजीज जो होते हैं वन टाइप ऑफ मंकीज यूज अ रेंज ऑफ साउंड्स टू इंडिकेट डिफरेंट मैसेजेस। साउंड अलग अलग टाइप के वो साउंड निकालते हैं अलग अलग रेंजेस के, जिसकी हेल्प से वो एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सकते हैं। वेल्स एंड डॉल्फिन्स कम्युनिकेट यूजिंग विसल्स। जो डॉल्फिन्स होती है वो विसलिंग के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती है। मैनी एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, डियर रिलीजेस केमिकल कॉल्ड फिरोमोन्स टू कम्युनिकेट। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स हमने देखा जो छोटे छोटे 6 लेग्स वाले जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, फिरोमोन्स नाम का एक केमिकल उनकी बॉडी में से रिलीज होता है, मतलब कि निकलता है, और उसी की हेल्प से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। Cats and golden hamster have special scent glands on their side which they rub against object to communicate. जो cats होती है, बिल्लियाँ होती है, उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स होती है जो कि केमिकल रिलीज करती है, उसकी हेल्प से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। मैनी एनिमल्स यूज देयर बॉडी मूवमेंट्स, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि बॉडी मूवमेंट्स, उनकी बॉडी जो है उसको इस तरह से वो मूवमेंट करते हैं कि दूसरे जो एनिमल्स है वो उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। इस तरह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एलिफेंट्स हैव यूनिक वे ऑफ शोइंग अफेक्शन। एलिफेंट्स जो है उनकी जो ट्रंक होती है आगे, तो वो ट्रंक जो है उसको इस तरह से ट्विस्ट करते हैं और वो ट्विस्ट की हेल्प से वो दूसरे एलिफेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। जो कुछ फिश होती है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू पानी में ही कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो छोड़ती है, जिसकी हेल्प से दूसरी फिश जो है उनके साथ वो कम्युनिकेट कर पाती है। तो हर एक जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनका सबका अपना अपना अलग वे है कि किस तरह से वो अपनी उनकी स्पीसीज के जो एनिमल्स हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज एनिमल्स स्लीप। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें बताया गया है कि कौन कौन से एनिमल्स कितने मतलब टाइम तक सोते हैं, या तो जब वो लोग सोते हैं तब उनकी कौन कौन से मतलब कुछ उनमें क्या डिफरेंट होता है, उससे रिलेटेड हम देखेंगे इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ह्यूमन की बात की गई है, मतलब कि हम, तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको जनरली 8 घंटे की स्लीप जो है वो उनके लिए नेसेसरी होती है, ठीक है। वैसे ही जो टाइगर है उनके लिए 16 आवर्स, टाइगर जो है उनके लिए नेसेसरी स्लीप का टाइम कितना है, 16 आवर्स का टाइम है। उसके बाद हमें यहाँ पे हॉर्सेस के बारे में, जो घोड़े जो होते हैं, हॉर्स जो होते हैं, वो जब सोते हैं तो वो अपराइट मतलब कि वो खड़े ही रहते हैं। वो हम अगर सो रहे हैं तो मतलब बैठ जाएंगे, ठीक है, या तो लेट जाएंगे, ऐसे हम लोग सोते हैं। लेकिन जो हॉर्सेस होते हैं स्पेशली वो खड़े ही रहते हैं और उनकी नींद जो है वो कंप्लीट हो जाती है। काउ स्लीप्स विद ओपन आइज। जो काउस होती है, जो गाय होती है, वो जब सोती है तो उनकी आंखें जो है, हमारी आंखें बंद हो जाती है जब हम लोग सोते हैं तो, लेकिन जो गाय जो है, काउ है, उनकी आंखें खुली ही रहती है जब वो लोग सोते हैं तब। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू एनिमल्स के, किस तरह से वो लोग सोते हैं। और भी यहाँ पे कुछ हमें बताया गया है, जैसे कि बर्ड्स जो है
मतलब जो सारे बर्ड्स है वो किस तरह से स्लीप कंटिन्यू करते हैं। तो अगर वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वो रेस्ट किस तरह से लेते हैं कि उनकी जो उड़ने की जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम कर देते हैं, तो उनको उनकी जो बॉडी है उसको रेस्ट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट हमें बताया गया है कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, ये तो हमें कुछ आवर्स में बताया कि इतने घंटों तक सोते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कुछ महीनों तक भी सोते रहते हैं, तो वो उनको क्या बोला जाता है, उसी से रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक। सम एनिमल्स एस्केप्स unfavorable climate conditions such as serve cold by sleeping for long duration of time। तो क्लाइमेट मतलब कि हमारी आसपास का जो वेदर है वो कैसा है, ठंडा है या गर्म है, मतलब विंटर्स चल रहे हैं या समर्स चल रहे हैं, उसके हिसाब से। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको अगर बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है, उनको बहुत ज़्यादा ठंडी अगर लगती है, तो वो क्या करते हैं, कुछ महीनों के लिए, जब तक विंटर्स चल रहे हैं, जब तक ठंडी का समय चल रहा है, तब तक वो उतने महीनों तक वो सो जाएंगे, ठीक है। तो विंटर स्लीप उसको बोला जाता है। कुछ एनिमल्स जो कि विंटर्स का जब टाइम होता है तो वो सोते ही रहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, हाइबरनेशन बोला जाता है। ऐसे एनिमल्स जो कि पूरे विंटर के टाइम में वो सोते ही रहेंगे, उसको बोला जाएगा हाइबरनेशन बोला जाएगा। ओके, वैसे ही कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा गर्मी अगर है तो वो नहीं सह पाते हैं, तो वो समर का जब भी टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तब तक वो सोते ही रहेंगे, अपनी स्लीप जो है वो कंटिन्यू ही करेंगे, तो उनको क्या बोला जाएगा, एस्टिवेशन बोला जाएगा, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, मतलब जनरली मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, दिन के टाइम में काम करते हैं और रात के टाइम में सो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो इसका ऑपोजिट करते हैं, मतलब कि वो दिन के टाइम में इनएक्टिव होते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, नॉक्टर्नल एनिमल्स बोला जाएगा, जो कि दिन के टाइम में, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि बैट्स है, ठीक है, बैट्स जो है वो क्या करते हैं, दिन में सोते रहते हैं और फिर रात को उठते हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आपको होमवर्क में ये आपको ब्लैंक्स जो है वो नोट करनी है। एक बार मैं आपको रीड कर देती हूँ। स्मॉल एनिमल्स विथ 6 legs आर कॉल्ड डैश, इंसेक्ट्स बोला जाता है। स्कैवेंजर्स लाइक हॉक्स एंड वॉल्स depend on their sense to locate dead animals. Birds like owls and eagles have a very strong sense of vision. तो ये जो blanks है वो आपको नोट डाउन करनी है। I hope all these topics are clear to you and please like, share and subscribe to our channel. जय श्री स्वामीनारायण।